तो दोस्तों आज भारत और रूस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और पश्चिमी देशों ने मिलकर हमारे दोस्त रूस को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बाजार से बाहर करवा दिया है, जिसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर पश्चिमी देशों ने ऑलरेडी रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए हैं, जिससे जो रशिया की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गई है। परंतु अभी G7 कंट्रीज के 5 देश, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जापान शामिल हैं, इन्होंने एक संगठन को बनाकर रशिया को परमाणु ऊर्जा बाजार से बिल्कुल बाहर कर दिया है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि रशिया को 5 G7 कंट्रीज की तरफ से परमाणु ऊर्जा बाजार से बाहर कर दिया गया है और इसके लिए इन्होंने एक समझौता ज्ञापन भी साइन कर लिया है। दरअसल दोस्तों रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो ईंधन चाहिए होता है उस ईंधन को बनाने में एक अग्रणी देश है और यही ईंधन रशिया भारत भी भेजा करता है, जिस ईंधन से हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं। अब दोस्तों पश्चिमी देशों ने क्या सोचा कि इस ईंधन को बेचकर रशिया को मोटी कमाई हो रही है, तो पश्चिमी देशों ने जापान के अंदर एक खुफिया मीटिंग करके 5 देश एक साथ मिलकर खड़े हो गए और इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि रशिया को परमाणु ऊर्जा बाजार से बाहर किया जाता है और ये 5 देश रशिया से अब परमाणु ऊर्जा का जो ईंधन है वो नहीं खरीदेंगे और इसकी बजाय ये घरेलू परमाणु ऊर्जा के जो ईंधन हैं उनको बढ़ावा देंगे। अब इसका भारत के ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि यदि G7 कंट्रीज भारत के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि देखो हमने रशिया के परमाणु ईंधन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और तुम हमारे एक सहयोगी देश हो, तो भारत भी इस प्रतिबंध को माने। जैसा कि रूसी कच्चे तेल के ऊपर भारत पर दबाव बना जा रहा था G7 कंट्रीज की तरफ से कि आप रशिया का कच्चा तेल ना परचेस करो। यदि ऐसा होता है तो भारत के अंदर जो रूस के द्वारा हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनवाए हैं उस पर एक बड़ा संकट आ सकता है। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को भी पश्चिमी देशों के इन प्रतिबंधों को मानना चाहिए या फिर अपने हितों को सुरक्षित करते हुए अपने दोस्त रशिया के साथ ही खड़े रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।